Hello everyone, I am Deepika working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus Bastada, Karnal. Today we will discuss about drug metabolism. Firstly, we define metabolism. Metabolism refers to a series of biochemical reactions occurring in the body. So metabolism क्या है कि हमारी बॉडी में होने वाली कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस की सीरीज होती है to convert drug substance to more easily extractable and non-toxic forms. जैसे ही हम ड्रग को लेते हैं, जैसे उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट कम होता है या फिर ख़त्म होता है, जब उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट टर्मिनेट्स हो जाता है, देन उसको जो हम अननेसेसरी पार्ट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती हैं या फिर एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. Metabolism plays an important role in elimination of drugs and foreign substance from the body. जो ड्रग का जब थेरेपेटिक इफ़ेक्ट कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो बॉडी को ड्रग को बॉडी से बाहर निकालने में मेटाबॉलिज्म एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं. एंड फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो उनको भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. लीवर इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर ऑलमोस्ट एवरी ड्रग्स. जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स हमारी मेटाबोलाइज होती हैं वो लीवर में होती हैं. सेवरल आइसोफॉर्म्स साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग मेटाबॉलिज्म. जो एंजाइम ड्रग मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम. They are the most important group of enzyme in phase 1 metabolism. जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 टाइप्स का होता है. उसमें phase 1 रिएक्शंस होती हैं एंड phase 2 रिएक्शंस होती हैं. phase 1 रिएक्शन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम. Phases of drug metabolism. Metabolism of drugs are divided into 2 phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 convert a parent drug to a more polar metabolite. ये क्या करती है कि हमारी जो पेरेंट ड्रग है उसको मोर पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करेगी बाय इंसर्टिंग पोलर फंक्शनल ग्रुप्स. किसकी हेल्प से? पोलर फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से, लाइक OH, COOH, SH, NH2 एट्सेट्रा. The reaction of phase 1 involves oxidation, reduction and hydrolysis. जो phase 1 रिएक्शन होते हैं उसमें 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं, oxidation, reduction and hydrolysis. So first one is oxidation. A large number of drug substance or xenobiotics undergo metabolism by oxidation. These include alcohol, aldehydes, olefins, amines and aromatic compounds. ये compounds हैं जो oxidation के undergo आते हैं. First is oxidation of alcohol. Aliphatic and aromatic alcohol undergo oxidation to form the corresponding acids. It is catalyzed by alcohol dehydrogenase. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल का, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होगी देन ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स. एल्डिहाइड है हमारे पास, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है CHO. जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होगी देन ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन्स. ओलेफिन्स कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग इपॉक्साइड. जो डबल बॉन्ड बनता है वो, जैसे हमारी रिंग है उसमें डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड क्या है, अंदर की तरफ है, लेकिन जब वो बाहर की साइड बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ एक ट्रायंगुलर फॉर्म ले लेता है तो उसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड आयन. द इपॉक्साइड में फर्दर अंडरगो एंजाइमेटिक हाइड्रेशन टू फॉर्म ट्रांस 1,2 डाईहाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, जो हमारा इपॉक्साइड आयन बना था वो फर्दर दूसरी रिएक्शन में जाएगा एंजाइमेटिक हाइड्रेशन के. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कार्बामेपिन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बामाजिपिन 10. ठीक है, एंड हमारे पास क्या आ जाता है, इपॉक्साइड आयन आ जाता है विच ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रेशन फॉर्म ट्रांस 10,11 डाईहाइड्रोक्सी कार्बामाजिपिन. ठीक है, हमारे पास कार्बामाजिपिन था, जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इपॉक्साइड आयन बन जाता है. ठीक है, इपॉक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ट्रांस 10,11 डाईहाइड्रोक्सी कार्बामाजेपिन.
So these are the some reactions of oxidation. They have further more reactions which we discussed in the next video. Thank you. Have a nice day.